प्यारे बच्चों, एमई फाउंडेशन स्कूल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 3 की आसान सिंधी से अपना असाइनमेंट मुकम्मल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। हमारे पास असाइनमेंट नंबर 14 मौजूद है और इसमें टोटल आपके पास 6 टास्क हैं जो आपने एक हफ्ते के अंदर मुकम्मल करने हैं। आपके पास टास्क नंबर 1 है सबक जीम जे सफ़ा 6-7 के पढ़ियो ऐं उन्वान जो सफ़ो उठायो। यानी आपने सबक जो सफ़ा नंबर 6 और 7 पर है उसको पढ़ना है और अपनी कॉपी में उसके उन्वान का सफ़ा बनाना है। फिर आपके पास नंबर 2 है मुश्किल लफ्ज़न के लिखे हो, यानी मुश्किल अल्फाज को अपनी कॉपी में लिखना है। टास्क नंबर 3 हमारे पास है डिनर लफ्ज़न जे मायने लिखे हो, यानी दिए हुए अल्फाज के मायने लिखने हैं। टास्क नंबर 4 है आपका अकरन के तोड़ियो, यानी लफ्ज़ों को तोड़ें। टास्क नंबर 5 में है अकरन के जोड़ियो, यानी अल्फाज को जोड़कर लिखें। टास्क नंबर 5 आपके पास है खाल भरियो, यानी खाली जगह पुर कीजिए। टास्क नंबर 1 सबक जीम जे सफ़ा नंबर 7 6-7 के पढ़ियो ऐं उन्वान जा सफ़ा ठायो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अपनी कॉपी में उन्वान का सफ़ा कैसे बनाना है, उसके बाद फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखोगे एक सफ़े पे सबक बेओ जीम जे तारीख़, और जिस दिन से आप काम शुरू करोगे उस दिन की आप तारीख़ डालोगे। आइए हम अपना सबक शुरू करते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं। हमारे पास पहला लफ्ज़ है जिब, जीम जमा भे, ये जिब आहे, ये ज़बान है। हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है जमून, जमून कहते हैं जामन को। जीम जमा मीम जमा वाव जमा नून, ही जमून आहे, ये जामन है। उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है जारी, जारी का मतलब होता है जाली। जीम जमा अलिफ जमा रे जमा ये, ही जारी आहे, ये जाली है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है जाहो, जीम अलिफ हे वाव जाहो, ही जाहो आहे, ये से है। ये एक किस्म का परिंदा जानवर होता है छोटा सा, जिसे हम उर्दू में से और सिंधी में जाहो कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं नीचे दिए हुए, हम इन्हें पढ़ लेते हैं। ये मुश्किल अल्फाज हैं। पहला वर्ड है अलिफ जीम अज, दूसरा वर्ड है रे अलिफ जीम राज, तीसरा वर्ड है भे जमा चे भज। उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है जीम मीम जम। फिर हमारे पास वर्ड है जीम जीम और जीम यानी जंज। पहले वर्ड का मतलब है अज यानी आज, दूसरे वर्ड का मतलब है राज यानी हुकूमत, तीसरे लफ्ज़ का मतलब है भज यानी भाग। उसके बाद हमारे पास वर्ड है जम, जम का मतलब होता है पैदाइश। उसके बाद हमारे पास जंज, जंज का मतलब होता है बारात। अब हम आते हैं अपने सफ़ा नंबर 7 की जानिब। 7 में आपके पास लफ्ज़ वैसे ही है, लेकिन हम जब नुक्ते अलग करते हैं तो हमारे पास लफ्ज़ बदल जाते हैं। इस लफ्ज़ में हमें नून की साउंड आती है। मंज जैसे उंज। पहला लफ्ज़ है हमारे अलिफ जमा झे, अलिफ जमा, पहला लफ्ज़ हमारे पास है अलिफ जमा छे, इसका तलफ़ुज़ होगा उंज। हिन के डैश लगी आहे, हिन के उंज लगी आहे। उंज का मतलब होता है प्यास, उसे प्यास लगी है। दूसरा वर्ड है हमारे पास मुंज, मीम जमा चे, ही मुंज आहिन, ये रस्सी है। उसके बाद हमारे पास भुंज, भुंज का मतलब भे जमा चे, भुंज तोड़ना। हिय लखन भुंज, इन लकड़ियों को तोड़ो। उसके बाद हमारे पास रुंज, रे जमा चे रुंज, थर में रुंज आहे, थर में रेत है। उसके बाद हम मुश्किल अल्फाज पढ़ लेते हैं। वाव जमा चे जमा नून वंज, वंज का मतलब होता है जाना। उसके बाद हम पढ़ेंगे मीम जमा चे जमा नून मंजर, मंजन का मतलब होता है मानना। उसके बाद हम वर्ड पढ़ेंगे थे जमा चे यानी थुंज दूध। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पे जमा अलिफ जमा चे जमा अलिफ जमा रे ये, रे जमा छोटी ये, पंजारी, पंजारी कहते हैं
जुआ को। उसके बाद करेंगे सुंज। सुंज का मतलब होता है सहरा, सीन जमा चे सुंज, सहरा। इसकी रीडिंग हम दोबारा कर लेते हैं एक दफ़ा। पहला वर्ड है उंज। उंज कहते हैं प्यास को। हिन के उंज लगी आहे, उसे प्यास लगी है। दूसरा वर्ड हमारे पास है मुंज। ही मुंज आहिन, ये रस्सी है। भंज। भंज कहते हैं तोड़ने को। हिया लखन भंज, इन लकड़ियों को तोड़ो। उसके बाद हमारे पास वर्ड है रुंज। थर में रुंज आहे, थर में रेत है या थर बियाबान है। आपके पास टास्क नंबर 2 मौजूद है। टास्क नंबर 2 में हमें मुश्किल अल्फाज जो आपकी किताब के नीचे दिए हुए हैं, हमें उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है। आपके पास पहला वर्ड है अज, अज राज, फिर भुज, जम, जंज, फिर जंज के बाद आपके पास वर्ड है वंज, मंजर, थुंज, पंजारी, उसके बाद संज। आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप अपने उन्वान का सफ़ा बनाएंगे, उसके बाद आप अपनी कॉपी में हेडिंग देंगे मुश्किल अल्फाज के लिखे हो। 2 कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम्स को में आप जो है वो 5 अल्फाज लिखेंगे और दूसरे कॉलम में भी 5 अल्फाज लिखेंगे। पहला उंज, राज, फिर भज, जम, जंज, फिर आप लिखोगे वंजन, फिर मंजर, फिर थुंज, फिर पंजारी और फिर संज। टास्क नंबर 2 के बाद हम आते हैं अपने टास्क नंबर 3 की तरफ। टास्क नंबर 3 है डिनर लफ्ज़ जे मायने लिखियो, यानी दिए हुए अल्फाज के मायने लिखने हैं। पहला वर्ड है जिब, दूसरा वर्ड है जमून, तीसरा वर्ड है जारी, चौथा वर्ड है जाहो, उसके बाद वर्ड है उंज, उसके बाद वर्ड है मंज, मंज के बाद है भंज और उसके बाद हमारे पास वर्ड है रुंज। इसका भी आप सेम ऐसे ही करेंगे, इसका भी सेम हम वैसे ही करेंगे, यानी डिनर लफ्ज़न जहाँ मायने लिखे हो 2 कॉलम्स बनाएंगे। पहले में लिखेंगे लफ्ज़, दूसरे में लिखेंगे मायने। पहला वर्ड है आपके पास जिब। जिब का मतलब होता है ज़बान। दूसरा वर्ड आप लिखोगे जमून, जमून का मतलब होता है जामन। तीसरा वर्ड है जारी, जारी का मतलब होता है जाली। चौथा वर्ड है जाहो, जाहो का मतलब सह, मैंने आपको बताया था कि एक जानवर होता है। उसके बाद आपके पास वर्ड है उंज, उंज का मतलब होता है प्यास और उसके बाद आपके पास वर्ड है मुंज, मुंज का मतलब रस्सी। उसके बाद आप वर्ड लिखोगे भंज, भंज का मतलब होता है तोड़ना और उसके बाद रुंज, रुंज का मतलब बेयाबान। इस तरह हमारे 3 टास्क मुकम्मल होते हैं। अब हम अपना टास्क नंबर 4 करते हैं। 4 में हमारे पास टास्क नंबर 4 में हमारे पास है अकरन के तोड़ियो, यानी लफ्ज़ों को तोड़ना। पहला वर्ड हमारे पास है जिब। जिब को हम 2 उस हिस्सों में तोड़ेंगे। पहले हिस्से में जीम, फिर जमा भे। दूसरा वर्ड हमारे पास है जमून। जमून को हम 4 वर्ड्स में तोड़ेंगे, जीम जमा मीम जमा वाओ जमा नून। उसके बाद हमारे पास तीसरा वर्ड है जारी। जारी को हमारे तीनों टास्क मुकम्मल हुए। अब हम टास्क नंबर 4 को देख लेते हैं। हमारे पास टास्क नंबर 4 में है अकरन के तोड़ियो, यानी अल्फाज को तोड़ें। दिए हुए अल्फाज को आपने अपनी कॉपी में तोड़ कर लिखना है। आपके पास 4 अल्फाज मौजूद हैं, जेब, जमून, जारी, जाहो। इन्हें आप अपनी कॉपी में तोड़ कर लिखेंगे। आप अपनी कॉपी में हेडिंग दोगे अकरन के तोड़ियो और पहला वर्ड लिखोगे जिब। जिब को हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, जीम जमा भे। फिर उसके बाद आप लिखोगे जमून। जमून को हम 4 हिस्सों में तोड़ेंगे, जीम जमा मीम वाओ जमा नून। फिर हम लिखेंगे जारी। जारी को हम 4 हिस्सों में तोड़ेंगे, जीम जमा अलिफ जमा रे जमा ये। फिर चौथा वर्ड हमारे पास है जाहो। जाहो को हम भी 4 वर्ड्स में तोड़ेंगे, अगेन जीम जमा अलिफ जमा हे जमा वाओ। टास्क नंबर 4 के बाद हमारे पास है टास्क नंबर 5 अकरन के जोड़ियो। जिस तरह आपने टास्क नंबर 4 में उनको तोड़ा था, इसी तरह हम अल्फाज को हम अपनी कॉपी में जोड़ कर लिखेंगे। पहला वर्ड आपके पास उंज, दूसरा मुंज, भंज, फिर आपके पास रुंज। आप अपनी कॉपी के नेक्स्ट पेज पे हेडिंग दोगे अकरन के जोड़ियो और पहला वर्ड लिखोगे अलिफ जमा चे उंज। उंज का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था प्यास। दूसरा वर्ड आपके पास है मीम जमा चे मुंज। मुंज के मतलब रस्सी। उसके बाद आप लिखोगे भे जमा चे भज। भज का मतलब होता है
तोड़ना। और उसके बाद आप लिखोगे रे जमा चे रुंज, रुंज को जोड़ के लिखेंगे और इसका मतलब होता है बयाबान। तो बच्चों हमने अपना टास्क कॉपी के उसमें मुकम्मल किए। अब हमारे पास टास्क नंबर 6 है जो आपको किताब में मुकम्मल करना है। उसके लिए किताब का सफ़ा नंबर 6 और 7 उसमें हमारे पास खाली जगहें मौजूद हैं। हम उनको पढ़ लेते हैं और उनको मुकम्मल करने का तरीका देखते हैं। सफ़ा नंबर 6 पे जीम के वर्ड हैं। पहली ब्लैंक से ही डैश आहे, ये डैश है। उसके बाद दूसरी ब्लैंक है ही डैश आहे, ये डैश है। तीसरी ब्लैंक्स में आपके पास भी है ही डैश आहे, ये डैश है। और चौथी ब्लैंक ही डैश आहे, ये डैश है। आपके पास ये खाली जगह मौजूद हैं। अब हम इनको फिल करते हैं। आपकी पहली ब्लैंक्स थी हियर डैश आहे, हियर जिब आहे, ये ज़बान है। दूसरी ब्लैंक्स में आएगा जमून, हियर जमून आहे, ये जामुन है। तीसरी ब्लैंक है आपके पास हियर डैश आहे, हियर जारी आहे, ये जाली है। चौथी ब्लैंक आपके पास थी हियर डैश आहे, हिये जाहो आहे, यानी ये से है। इस तरह आप अपनी खाली जगहों को इन अल्फाज से पुर करेंगे। जिस तरह हमने अपना सफ़ा नंबर 6 मुकम्मल किया था, इसी तरीके से हम सफ़ा नंबर 7 में हमारे पास खाली जगहें हैं। हम उनको पहले पढ़ लेते हैं खाली जगहों को और फिर हम उसको मुकम्मल करेंगे। आपके पास पहली खाली जगह है हिन की डैश लगी है, उसे डैश लगी है। दूसरी आपके पास है हियर डैश आहिन, ये डैश है। फिर आपके पास तीसरी खाली जगह है हियन लखन डैश, इन लकड़ियों को डैश। उसके बाद रुंज आपके पास चौथी है थर में डैश आए, थर यानी रेगिस्तान में डैश है। आइए हम इनको मुकम्मल करते हैं। पहला आपके पास ब्लैंक्स थी, हिन के डैश लगी है, उसे डैश लगी है। डैश में आएगा उंज, उंज कहते हैं प्यास को। हिन के उंज लगी आहे, उसे प्यास लगी है। उसके बाद है हिया डैश आहिन, ये डैश हैं। हिया मुंज आहिन, ये रस्सियाँ हैं। उसके बाद आपके पास ब्लैंक्स थी हिन लखन भज, इन लकड़ियों को भज कहते हैं तोड़ना। हिन लखन भज, इन लकड़ियों को तोड़ो। उसके बाद है थर में डैश आहे, थर में रुंज आहे, रुंज बियाबान या आप उसको रेतली जगह को भी कहते हैं। तो हम कहेंगे कि रेगिस्तान में बयाबान, रेगिस्तान बयाबान है, थर में रुंज आहे। तो बच्चों इस तरह आपके टास्क मुकम्मल हुए। इन टास्क को मुकम्मल करने के बाद आप अपनी कॉपी के इंडेक्स में अपने काम को, अपने असाइनमेंट को फिल करोगे। सबसे पहले आप नंबर शुमार, उसके बाद आप तारीख़ लिखेंगे। उसके बाद आप पहला लिखेंगे उन्वान जो सफ़र उठाए हो। दूसरा आपने काम मुश्किल लफ्ज़न के लिखे हो। तीसरे काम में आपने डिनर लफ्ज़न जे मायने लिखो कर किया था। उसके बाद अकरन के तोड़े हो, अकरन के जोड़े हो और सबसे आखिर में खाल भरे हो किताब का सफ़ा नंबर 6 और 7। तो बच्चों उम्मीद है आपको अपना असाइनमेंट और उसके टास्क बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।